हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 1 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले तो सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि चाय पी थी उससे पहले। जुकाम की वजह से चाय पी लेती हूँ, आजकल 3 बार तो पीती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए गला भी खुला खुला सा लगता है। अच्छी सी कड़क चाय बना के पी लो तो बस यहाँ पे खाने में फिर सोचा कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैं यहाँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए आलू को कट कर रही हूँ। और कुछ वेजिटेबल भी आए थे सुबह, तो उनको भी साफ़ करके रखा था। तो बस यहाँ पे साथ साथ मैं प्याज भी छील लूँगी, क्योंकि लंबा लंबा प्याज कट करके डालूँगी। आलू बीन्स की सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ, तो ज़्यादातर उसमें प्याज को जो है लंबा करके ही डालती हूँ, कट करके वो, क्योंकि फिर आता है ना, मुँह में आता है एक एक बाइट के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ से ये सब कचरा उठा दूँगी। आज प्लेट रखना भूल गई थी थोड़ा, क्योंकि दिमाग सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, इसकी वजह से, जुकाम की वजह से। तो बस इस वजह से टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ये पता नहीं मुझे क्या क्या बताता रहता है, पढ़ना इसको होता नहीं, बस खाने की बात कर रहा था कि क्या बना रही हो। तो अभी भेजा है कि जाके अपना थोड़ा काम कर ले, तो बस चला गया। थोड़ा सा मतलब सब्जी छोक के आई हूँ रूम में, और तबीयत थोड़ी और ज़्यादा ढीली सी हो रही है। मशीन चलाई है, तो अभी दवाई ली थी, मशीन चला के आई हूँ। और दवाई लेने से क्या पसीना जैसा फील हो रहा है, पहले ठंड लग रही थी, अभी पसीना सा आ रहा है। तो काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं, जुकाम की हालत ख़राब है। मैंने दवाई भी खा ली काफ़ी, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दवाई की वजह से भी मुझे ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी देर लेट गई थी। सोई तो 10 ही मिनट थी, पर लेट गई थी, इसीलिए अभी 1:30 बजे मैंने सब्ज़ी छोंकी है। आटा तो मल रखा है, 1:38 हो गए हैं, तो 5-7 मिनट में बन जाएगी। तो जहाँ तक 2 बजे तक खाना तो हो ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चल रही है गड्डी मतलब सुबह नाश्ते में उत्तपम बनाए थे, चटनी रखी थी नारियल की थोड़ी, तो उसके साथ खाए हैं। दैविक स्कूल गया है, दैविक की छुट्टी नहीं है, स्वस्तिक की छुट्टी है। स्वस्तिक की तो बहुत ही लंबी छुट्टी हो गई है, और इतनी लंबी भी सही नहीं है। एग्ज़ाम भी है उसकी, और 18 अक्टूबर से उसके एग्ज़ाम है, नवरात्रों के बाद उसके एग्ज़ाम है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, अभी तक कुछ ऐसा डिसाइड किया नहीं है। तो बस चल रहा है धीरे धीरे गड्डी अपनी। और सर में भी मैं देखती हूँ बाम लगाती हूँ, क्योंकि सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। और जो मैं बाम दिखाती हूँ चलो आपको ना, उस बाम को लगाने से ना थोड़ी देर के लिए तो मतलब काफ़ी आराम उससे मिलता है। वो तो जुकाम हो रहा है मुझे, तो जुकाम की वजह से ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मुझे, वरना तो ये बाम है रेड वाला, झंडू अल्ट्रा पावर बाम है। मतलब ये, इससे काफ़ी आराम मिलता है। बैक पेन हो, गर्दन में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, मतलब कहीं भी पेन हो, सर दर्द हो, तो इसको लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। थोड़ी सी देर बस थोड़ा सा लगाओ और मसाज कर लो, तो काफ़ी आराम इससे मिलता है। तो बस वही लगाती हूँ, ताकि फिर मेरे काम हो जाए आराम से। काफ़ी मैं परेशान हो रही हूँ, सर दर्द ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। नाक भारी, सर भारी, और अब तो कई दिन हो गए ना, तो बार बार एक ही बात बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आप लोगों को पता चल ही रहा है मेरी आवाज़ से कि काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। और इस टाइम मुझे जबकि ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे काम बच्चों के सब कुछ करना पड़ता है। तो बस इसकी थोड़ी थोड़ी मालिश करूँगी,
फिर जाऊंगी किचन में और फिर रोटी सेकती हूँ। खीरे भी रखे हैं वैसे, तो देखती हूँ सैलड कट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अभी जाऊंगी तब देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। स्वास्थ्य का भी तो फ़िलहाल लगा है, अपना पढ़ाई कर रहा है, काफ़ी देर से लग रहा है वैसे। वो पहले अपने मैथ्स का कर रहा था, फिर इसका इंग्लिश का लेके बैठा हुआ था, ईवीएस का, और अभी ड्रॉ कर रहा है बैठे हुए, तो काफ़ी लगा हुआ है। देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से किचन में जाके मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए प्लेट लग चुकी है, मतलब सबको खाना दे के आ गई हूँ, फिर अपनी प्लेट भी लगा ली है और अभी मैं यहाँ पे खाना खाने लगी हूँ। साथ ही देविक के स्कूल से आने का टाइम भी होने वाला है, 5 ही मिनट रह रही है, तो बस मुझे उसको लेने जाना है। और मैं यहाँ पे फटाफट खाना खा रही हूँ और फ़ोन में भी कुछ तो देख रही हूँ, इस टाइम पे मैसेज वगैरह कोई चेक कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वही सब चेक कर रही हूँ और साथ ही खाना भी खा रही हूँ अपना। तो अभी जो है दैविक स्कूल से आ गया है और इसका खाना रह रहा है, तो खाना खिला रही हूँ, क्योंकि खुद से तो ये खाएगा नहीं, इधर उधर भाग जाएगा। मैं भी इसको बार बार आवाज़ लगा के बुला रही हूँ, तब आ रहा है। बीच बीच में आता है, एक बाइट लेता है, फिर भाग जाता है। तो खाना खाने में इतना परेशान करता है ना, है इसकी फुल नौटंकी चालू रहती है। और लेकिन ये कि खुद से खिलाओ तो जल्दी खा लेता है, अपने आप से फिर लेके बैठा रहेगा, घूमता रहेगा इधर उधर, तो वो सब उसका चलता रहता है। के बाद से मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। इधर भिंडी की सब्जी रखी हुई है, सोच रही हूँ इसको कट करके रखूँ। स्वस्ति को कल ये कलर मिले थे, जब हम लोग गए थे ना, तो ये कलर मिले थे, पूरा बॉक्स था, मतलब उसका ऐसा फाइल था उसका, और वो अपने भाई के लिए भी लाया था, तो 2 फाइल थी ये इस तरह से। और बीच बीच में मतलब कि सब कुछ स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलता रहा था। उसके अंदर 2 नोटबुक भी है और एक ये ड्राइंग बुक है। तो ये हो गया। खाने में आज मैंने दलिया बनाया, तो सोचा कि चलो डाल देती हूँ। 8:15 हो गई, काफ़ी देर हो गई है। बना रखा है मैंने, आधा घंटा हो गया, मतलब बना रखा है। 7:45 7:40 पे बन गया था, तब से रखा हुआ है। और आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो अभी मैंने करी है विंडो बंद, तो कुकर खोल के देखती हूँ कि दलिया बना कि नहीं बना। तो ये देखिए दलिया बन चुका है। रात के खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे दलिया, एकदम मतलब आराम से। और आलस भी आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो दवाई भी लेती हूँ ना, तो दवाई की वजह से भी थोड़ा ऐसे रहता है, नशा सा रहता है। तो चलिए अभी मैं इसको डालती हूँ और फिर उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ डाल के, और फिर खाते हैं। अंदर बच्चों को भी दे के आती हूँ। हाँ यार, मैंने स्वस्तिक को दवाई नहीं दी, तो इसको पहले ढकती हूँ और अंदर चलती हूँ और स्वस्तिक को दवाई दे के तब आती हूँ। दोनों कमरे की हालत ऐसी करके रखते हैं, अभी साफ़ कराया मैंने इनसे। अपनी दवाई का कोई टाइम नहीं है, दवाई देती हूँ उनको। और बाहर बारिश हुई है ना, तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। और पहले इसको दवाई दे, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, इसको दवाई देती हूँ। अभी सूप पिया है जबकि इसने, लेकिन सूप पीने के बाद तुरंत हो गया कि अब खाने की बड़ी चिंता रहती है लड़के को। अच्छा मम्मा, ये क्या बता रहे हो आप लोगों को? क्या बता रही हूँ? क्या मुझे खाने की चिंता है? होती है ना, पूरा टाइम ये तो रहता है। मम्मा अब क्या बनाया है, मम्मा अब क्या किया है, मम्मा लंच में क्या मिलेगा, मम्मा डिनर में क्या मिलेगा, मम्मा ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। ट्यूशन से आती मम्मा सूप बन गया मेरा, तो पूरा टाइम बस इसकी यही सब नौटंकी चालू रहती है। तो चलिए इसको दवाई देती हूँ और फिर किचन में जाके आप लोगों से वहीं पे मिलती हूँ। तो ये देखिए दोनों का क्या नौटंकी चालू है। तो चलिए टाइम अभी काफ़ी हो रहा है, और देखिए ऊपर घड़ी में 10 मिनट आगे है वो। तो चलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ चलिए चलिए, और बंद कर नहीं रही हूँ, तो आप लोगों को किचन में जाके फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं अपना खाना खाने आ गई हूँ, दैविक को खिला के आई हूँ पहले अंदर। स्वस्तिक अपना खा रहा है, मम्मी डैडी का भी शायद हो गया है खाना। तो बस मैं यहाँ पे छाछ ले रही हूँ, और साथ ही मतलब खिचड़ी जो दलिया है उसमें घी डाला है, तो वो खा रही हूँ। तो बस खाना खा के फिर रूम में जाके तब आप लोगों से मिलती हूँ।
तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ, रूम में ही हूँ, मतलब इयररिंग्स भी निकाल रखे हैं। थोड़ा सा ही व्लॉग बना था, बहुत ज़्यादा आज व्लॉगिंग हुई नहीं है। वही थोड़ा तबीयत ढीली होने की वजह से व्लॉगिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है जैसी, वरना अच्छे व्लॉग बन रहे थे मेरे हिसाब से, मेरे अच्छे व्लॉग थे। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि अच्छे हैं बुरे हैं, आपको कैसे लगते हैं ये तो आप ही जानते हैं, और आप ही ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। तो इस टाइम मुझे काफ़ी मतलब कोल्ड कफ की वजह से, कफ इतना ज़्यादा नहीं है जितना कोल्ड हो रहा है, उसकी वजह से गले में भी थोड़ा खराश जैसा तो है, लेकिन कफ नहीं है अभी मुझे। रात हो रहा था काफ़ी, तो मैंने फिर बेनेड्रिल लिया था, तो बस इसीलिए फिर ज़्यादा व्लॉगिंग हो नहीं पाती है। एडिटिंग का ये है कि आजकल मैं बीच बीच में कर लेती हूँ, और अब से कोशिश की है। कल तो लेट इसलिए हो गया, मेरी एडिटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन वहाँ पे मतलब गई भी थी ना मैं गणपति के लिए, तो उसमें टाइटल डालना रह गया था, जिसकी वजह से कल मेरा व्लॉग लेट आया था। वरना अब से मेरा ब्लॉग वही 12:30 बजे तक आ जाता है, पिछले 2 दिन से 12-1 बजे के बीच में आ जाता है। और मैं कोशिश करूँगी कि एनी हाउ 12:30 बजे मैं डाल दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शायद मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ कम होने का रीज़न एक टाइमिंग भी होता है, क्योंकि जब एक टाइम होगा ही नहीं, लोग वीडियो देखने आएंगे, टाइम एक मिलेगा नहीं, तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे फिर। तो अब से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को मतलब एक टाइम ही फिक्स रखूँगी, जो भी टाइम रखूँ, 11:30 से 12:30 बजे का मैंने सोचा है। तो इस वजह से मैं जो हूँ मतलब अपना टाइमिंग चेंज नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी पूरी। कभी कभी ऐसा हुआ, कुछ भी टाइमिंग का इशू हुआ, तो मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करके पहले ही बता दिया करूँगी। और आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से लाइव आके बात करूँ, तो मैं फिर आऊँगी, क्योंकि लाइव मुझे थोड़ा सा ना मुझे हेजिटेशन होती है, मतलब मैं प्रॉपर बात नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा डर सा लगता है मुझे। एक तो ये रहता है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव आ जाऊंगी, किसी भी एक दिन रख लूंगी, कल परसों जो भी आप लोग बोलेंगे वो टाइमिंग में रख लूंगी। टाइमिंग भी बता देना कि किस टाइम आना चाहिए मुझे लाइव, तो वो टाइम उस हिसाब से फिर मैं कर लूंगी मैनेज। हाफ एन आवर के लिए, 10-15 मिनट के लिए जो भी आऊंगी उतना मैं कोशिश करूंगी। और जुकाम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से मतलब 1 हफ्ता हो गया मुझे पूरा, आप लोग भी सुन रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, बोलते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि तबीयत ख़राब होगी कि क्या, आफत ही आ गया बिल्कुल मेरे मन को। और कल है लास्ट डे विसर्जन का, 11th डे है कल, अनंत चतुर्दशी है। और पापा जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अजीब सा होता है। 1 साल फिर इंतजार करते हैं और 11 दिन के लिए आते हैं, मतलब रहते भगवान हमेशा ही है, लेकिन ये रूल है ही है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा लगता है। अभी चारों तरफ पंडाल बने हैं। आज के व्लॉग में मैंने आपको लगभग 6 से 7 गणपति के दर्शन कराए हैं, और टॉप 10 में से जो है मुंबई के, उनके मैंने दर्शन कराए हैं। सबसे बड़े जो पूरे मुंबई में सबसे हाइट वाले गणपति हैं 46 या 47 फीट के, वो मैंने आपको दर्शन कराए। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे नहीं मालूम है, वो तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी बताएंगे। दूसरा, मुझे आप लोगों से बात करनी थी इसलिए क्योंकि आप लोगों के अक्सर कमेंट आ जाते हैं मेरी जेठानी को लेके, भाभी को लेके, कि आप उनको बुला लो, वो रह लेंगे थोड़े दिन, और आंटी अंकल के पास में, आपके बच्चों के साथ में, और आप चले जाना। वैसे मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कल के व्लॉग में भी था कमेंट उसका, फिर मम्मी रिप्लाई भी कर रही थी, लेकिन मैंने वो रिमूव कर दिया कि नहीं, मैं खुद से बात करूंगी इस वजह से। तो ऐसा नहीं है मैं आज भाभी को फ़ोन करके बोलूँ कि भाभी मुझे ऐसे ज़रूरत है तो आप आ जाओ, तो भैया एक बार भी मना नहीं करेंगे और वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि जब जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है वो आए हैं, वो खड़े रहे हैं मेरे साथ। मेरी डिलीवरी थी, स्वस्तिक जब हुआ था तब भी भाभी मेरे साथ थी। स्वस्तिक के दोनों ऑपरेशन के टाइम पे, क्योंकि उसका 100 डेज का था वो, मतलब 3-3.25 महीने का था वो, तब उसका एक ऑपरेशन हुआ था जब उसका आर्टिफिशियल बाइल डक्ट बनाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा था, तो उस टाइम भी भाभी मेरे साथ थी। और जब लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम पे भी भाभी मेरे साथ थी, तो दोनों टाइम पे वो मेरे साथ थी। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब वो आई है। और मुझे पता है कि मैं एक बार बोलूंगी, अगर मैं अब रात को फोन करके बोल दूं कि भैया भाभी को भेज दो, मुझे जरूरत है, मुझे जाना है, तो वो एक बार भी मना नहीं करेंगे, वो भेज देंगे।
और भैया ऐसे हैं जिनसे मैं अपना हर एक दुख सुख सब कुछ शेयर करती हूँ। मतलब वो सच में मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। जेठ नहीं, वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। इस बार मैं उनसे बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एक तो थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा मूड थोड़ा और ज़्यादा ही ख़राब है, इस वजह से नहीं कर पाई हूँ। वरना वो मुझे समझाते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भैया की मेरी काफ़ी लंबी लंबी बात भी हो जाती है, जब भी होती है काफ़ी लंबी लंबी बात हो जाती है हमेशा से ही। और वो हमेशा मुझे बेटा बेटा करते रहते हैं, तो वो सच में बहुत अच्छे हैं। तो मुझे पता है कि मैं आज बोलूँ वो आज आ जाएंगे, कैसे भी मैनेज करके आए लेकिन वो आ जाएंगे। लेकिन मैंने खुद से ही किसी को भी नहीं बोला क्योंकि वही बैग घूम फिर के वही बात आ जाती है कि बच्चों के मम्मी डैडी तो अकेले भी रह लेंगे, वो भी इश्यू नहीं है क्योंकि अब डैडी उतने हो गए हैं कि ऐसा नहीं है कि सब साथ में रहें तो ही वो मैनेज कर पाएंगे। वो मैनेज कर सकते हैं और मम्मी भी उनका ध्यान रख लेती है। दूसरा थेरेपिस्ट भी आता है 2 घंटे उनकी थेरेपी के लिए, तो उसका कोई इशू नहीं है। मेन इशू है मेरे बच्चों का, सबसे मेन इशू है मेरे बच्चों का भी नहीं, दैविक भी मम्मी के पास रह लेगा। स्वास्तिक का सबसे ज्यादा इशू है क्योंकि उसको हॉस्पिटल में नहीं रख सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। दूसरा, भाभी के साथ में भी बच्चे नहीं रह सकते हैं, मेरे साथ बच्चे रह लेंगे, मतलब मेरे साथ आदि भी रह लेगा, आदि ख्वाहिश सब रह लेंगे। आप लोगों ने देखा ही है, ख्वाहिश 15 दिन रही है भैया भाभी के बिना, वो रह के गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ी भी हो रही है। दूसरा, वो 12th में है और शायद उसके अभी प्री बोर्ड भी है दिसंबर में, तो उसको एक्स्ट्रा ज़रूरत है इस टाइम पे क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो कभी नहीं आता एक बार लौट के जाने के बाद। तो इस टाइम भाभी की ज़्यादा ज़रूरत ख्वाहिश को है क्योंकि टाइम से खाना खा देना, सब कुछ करना। ठीक है, पढ़ाई उसको करनी है लेकिन केयर तो उनको करनी पड़ती है ना, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। दूसरा, उनका बच्चा भी छोटा है, 4 साढ़े 4 साल का है, उसका भी स्कूल है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। वैसे मैं इस बारे में कई बार बात कर चुकी हूँ, पर भाभी के लिए आता है तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डिटेल से बता देती हूँ कि क्यों मैं अपनी जेठानी को नहीं बुला सकती हूँ। मेरी जेठानी नहीं आ सकती है, मेरी जेठानी नहीं आ सकती ऐसा नहीं है, वो आ सकती है, जब चाहे तब आ सकती है और जब मैं उनको बोलूंगी तब वो आ जाएंगी। सारी बातें मैंने आपको बताई दी है कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी है तब तब वो आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि यार कमेंट आ जाता है ना कि आप भाभी को बुला लो, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, मैं ठीक से जवाब नहीं देती हूँ। तो अभी बात करते करते ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आवाज़ ना मतलब बाद में जा रही है और लिपसिंग पहले हो रही है, इसलिए मैंने दोबारा से चेक किया और तब फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। तो बस यही सब रीज़न है। देखो, सबके अपने अपने काम होते हैं, कहना तो इजी हो जाता है लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि आप लोग काफ़ी समझते हैं। और बबीता जी है उनका नाम भी, मिशी शर्मा के नाम से जो मुझे कमेंट आते हैं, मुझे उनके कमेंट का इतना इंतजार रहता है। मैं देखती हूँ जब भी मैं वीडियो डालती हूँ उनका कमेंट मुझे सबसे पहले दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जमुना आंटी करती है, सब लोग करते हैं, भारती जी करती हैं, जितने भी लोग हैं, और नरगिस है आई थिंक उनका नाम, वो भी करती हैं, एक मोहम्मद अंश कुछ तो इस तरह से ही है। तो ऐसा नहीं है, कई लोग हैं। और बबीता जी एक जो राजस्थान से हैं उनके भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उनकी मुझे आदत हो गई है। और भगवान ने कभी चाहा मेरा चैनल बढ़ा अगर कभी आगे, इन लोगों को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगी। मेरे लिए ये हमेशा के लिए मेरे अच्छे, मतलब कि जो ये होते हैं ना फ्रेंड्स होते हैं, जो भी मान लीजिए, उसके लिए हमेशा के लिए मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। मेरा चैनल जैसा भी रहे लेकिन वो हमेशा रहेंगे। तो एक अलग ही जुड़ाव सा हो गया है मुझे आप लोगों के साथ में। आंटी का भी कमेंट जब तक नहीं आता ना मैं देखती रहती हूँ, और जब उनका आता है ना अपने आप ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनका कमेंट देखते ही खुश हो जाती हूँ मैं। एक मतलब बिना देखे एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आप लोगों के साथ बन गया है, इसलिए भी मैं चाह के भी अपनी व्लॉगिंग बंद नहीं कर पाती हूँ। डेली व्लॉग बनाती हूँ मैं, जितना भी बनाऊँ, जितना मुझे बन पाता है, जो भी कर पाती हूँ, लेकिन मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और आदत बन गई है बस। मतलब वो आदत नहीं छूट पाएगी अब, कि व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, मेरा एक दिन चैनल ग्रो करे ना करे, लेकिन मुझे आदत हो चुकी है और मैं अपना चैनल बंद नहीं करूँगी। तो यही सच्चाई है। मेरी जेठानी क्यों नहीं आ सकती, मेरी जेठानी नहीं आना चाहती है।
तो मैंने आपको बता दिया है जो जो बातें हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। और एक ना एक दिन मेरा भाई जल्दी ठीक होगा, मुझे इस बात का दिल से पूरा विश्वास है। मैं भगवान की इतनी सेवा करती हूँ, उनको इतना मानती हूँ, वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। और आप सब लोगों की इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं उसके साथ में, तो वो जल्दी ठीक होगा। और फिर जब भी मैं जाऊँगी, नेक्स्ट मंथ के टिकट है वैसे तो मेरे, तो मैं जब भी जाऊँगी आप लोगों को उससे ज़रूर मिलवाऊँगी, आप लोगों की बात कराऊँगी। बात तो वैसे वो मुश्किल ही करेगा क्योंकि थोड़ा शर्माता है वो। बस अब वो मेरे जाने से पहले पहले वो ठीक हो जाए, फिर से मुझे वैसा ही मिले जैसा मैं हमेशा जाती हूँ और वो मुझे मिलता है, तो वैसे ही मिले वो मुझे। मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ और वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे से दिवाली मनाए, सब कुछ करे। भैया दूज आ रही है तो सब कुछ अच्छे से हम दोनों साथ मिलके तीनों, क्योंकि मेरा भाई शुभम भी है, फिर वो देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो हम तीनों अच्छे से मिलके अपना भैया दूज मनाए, सब कुछ करें। तो चलिए फिर से बात शुरू कर दी थी। बाय बाय।